ये किसी का नहीं, तेरे अंकल का नंबर है। वो क्या है ना, कल तेरे मौसा जी को आइसक्रीम खाने का मन था तो वही आइसक्रीम मंगवाई थी। अब अच्छा नहीं लगता उनके पैसे मैं यूज करूँ अपने घर में। मधु गूगल पे कर देती है और वो लोग वहां से चले जाते हैं। उन लोगों के जाने के बाद ये क्या मजाक है, इतना खाना फेंकना ठीक थोड़ी ना है। खाना तो फेंका ही जाएगा जब खाना अच्छे से नहीं बनेगा तो। इन लोगों का कोई ना कोई इलाज तो करना ही होगा। ऐसे कौन किसी के घर पर रहता है, पूरी रसोई पर कब्जा कर रखा है। बात तो सही है, जो रसोई चमकती थी आज हर जगह कचरा फैला हुआ है। छोटे छोटे चींटी कॉकरोच से भरा पड़ा है। सफाई करने जाओ तो घंटों निकल जाते हैं। माँ जी, हम लोग हाथ के हाथ सफाई कर लेते थे। अपना घर होता है तो हर कोई सफाई करता है, जब पता है किसी और की रसोई है तो उन्हें बस पकाने में और खाने से मतलब है। फिर अगली सुबह, चलिए माँ जी नाश्ता किया जाए। हाँ चलो, मैं भी तुम्हारा इंतजार कर रही थी। मुझे नाश्ता और मेरा लंच दे दो। खैर छोड़ो, लंच क्या लेकर जाऊंगा, वैसे भी कुछ अच्छा तो बनता नहीं है। नाश्ते में क्या है? नाश्ते में है नहीं था, इडली सांभर बनाया था पर खत्म हो गया। अच्छा, और हम लोगों के लिए क्या है? अरे ये क्या बात होती है, एक तो हम लोग बनाते हैं खुद के लिए मेहमान होकर, ऊपर से ऐसी बातें। सांभर रखा है, रोटियां बना के सांभर से खा ले। लेकिन हमें तो देर हो रही है ऑफिस के लिए। हमने सोचा रोज की तरह नाश्ता और खाना बना होगा, पता होता तो खुद मैं ही बना लेती। अरे हम मेहमान हैं, मेहमानों को खिलाया जाता है, उनसे बनवा के खाया नहीं जाता। क्या हो गया है भाभी आपको? मधु को ये सुनकर गुस्सा आता है। गुस्से से लाल मधु पति की तरफ देखती है और दोनों बाहर चले जाते हैं। बच्चे तो भूखे चले गए, आज तक इस घर में कभी ऐसा नहीं हुआ। खैर मुझे एक गिलास दूध गर्म करके दे दे बिना बहू। दूध खत्म हो गया है, आज आपको पीना ही है तो पानी में नींबू डालकर दे देती हूँ। बहू नींबू भी नहीं है घर पे, और अब तो मधु भी निकल गई, कौन करेगा पेमेंट सामान का। तभी वहां पर मौसा जी आते हैं, हाथ में ढेर सारा सामान लेकर। अरे आप इतना सामान ले आए, इतना खर्चा करने की क्या जरूरत थी आपको। वहीं सास थोड़ी राहत की सांस लेती है कि कम से कम कुछ तो अकल आई इन लोगों को। फ्री का खा खा के हमारा बजट बिगाड़ डाला। लेकिन ये क्या अरे खर्चा क्या, एक भी पैसा नहीं लगा है। वो क्या है ना, हम लोग आखिर कब तक बहू और आदेश बेटे के ऊपर डिपेंड रहते, कब वो पेमेंट करेंगे, कब खाने पीने की चीजें आएंगी और तुम्हारी रसोई चलेगी। पास में किराने की दुकान है, उसे ये वाला घर दिखाकर उससे उधार ले आया हूँ सब। लेकिन हम लोगों के घर पे उधार नहीं आता, वो क्या है ना, मोहल्ले में इज्जत का सवाल होता है। अरे ठीक है, कभी कोई आया गया तो उधारी हो जाती है, कोई बात नहीं। और अगर उधार नहीं आता है तो शाम तक दे देना पैसे। कौन सा तुम्हारा घर भागा जा रहा है या उनकी दुकान भागी जा रही है। ये काम आपने बहुत अच्छा किया जी। अब क्या था, आए दिन किराने की दुकान से खूब सारा खाने पीने का सामान मौसा जी उधारी पर उठा लाते और ढेर सारा घर पर खाना बनता और ढेर सारा खाना फेंका जाता। एक दिन, अरे खाने में नमक बहुत ज्यादा है, मेरा बीपी हाई रहता है तो नमक क्यों ज्यादा डाला जा रहा है? वो क्या है ना, तुम्हारे मौसा जी को नमक ज्यादा खाने के लिए कहा है डॉक्टर ने। अब उनके लिए खाने में डाला जाता है तो हम सब भी खा लेते हैं। अब तो हमारी भी आदत हो गई है ज्यादा नमक खाने की, तुझे भी आदत हो जाएगी बेटा। हाँ लेकिन आप लोगों को कौन सा ज्यादा दिन रहना है, आप लोगों को तो वापस भी जाना होगा ना, तो कब जा रहे हैं आप वापस? अरे अभी कहा, अभी तो रहेंगे कुछ दिन और क्या आपको पता ही है मेरे पति विदेश में है, जब तक वो नहीं आ जाते तब तक हमने सोचा हम यहीं रहेंगे, अकेलापन नहीं लगेगा ना। घर के तीनों सदस्य एक दूसरे की तरफ देखते हैं। ये क्या मजाक है, कब जाएंगे ये लोग? आपकी बहन है, आप ही पूछिए। अरे इनकी तो वैसे भी पड़ती नहीं थी इन लोगों से, पता नहीं क्यों आ गए हैं, लेकिन अब कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। देखो आप जो करोगी तुम करोगी, मेरे बस की तो कुछ ना है। और कुछ ऐसा करना कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। रिश्तेदारी में हम लोगों का मजाक बनाया जाएगा। अरे तुम चिंता मत करो, अब तुम देखो। अगले रोज, अरे मधु ये क्या, घर में दूध खत्म है? हाँ लेकिन कल ही तो 5 लीटर दूध आया था। अब दूध का हिसाब लोगी, खत्म हो गया, हम लोग पीते हैं सुबह शाम दिन रात। 2-5 लीटर एक्स्ट्रा मंगवाया करो। हाँ मैं मंगवा देती, लेकिन हमारे घर का ना वाईफाई नहीं चल रहा है, फोन में डेटा भी नहीं है तो पेमेंट नहीं हो सकेगी। वैसे पास में ही दुकान है तो पेमेंट करके लिया। लाओ 2 पैसे में चली जाती हूँ। ओहो, कैश तो मैं रखती नहीं हूँ, एक काम करो बाहर से खुद ही ले आओ। बिना सास की तरफ देखती है। हाँ जा ना, अभी वो पड़ोस की दुकान से उधार लिया। बिना दुकान जाती है और दुकान वाले